Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very warm welcome to the show. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमीशन कश्मीर इलेक्शन में कामयाबी के बाद अब वहाँ अपनी पहली हुकूमत कायम करने की तैयारियां कर रही है। वज़ारत उज़्मा के लिए सरदार तनवीर इलियास, बैरिस्टर सुल्तान महमूद, ख्वाजा फारूक और अजहर सादिक मजबूत उम्मीदवार हैं। वज़ीर आज़म इनसे कल मुलाकात कर चुके हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा तौर पर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के नताइज को अब मुस्तरद कर दिया है। एक अहम इजलास में पार्टी क़यादत ने धांधली के इल्ज़ाम लगाते हुए एक भरपूर इज्तिमाई तहरीक चलाने का ऐलान भी कर दिया है। दूसरी तरफ पार्टी के अंदर बयानिए पर इख्तलाफ भी अब खुलकर बाहर आ चुका है। मरियम नवाज तो सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन में भी धांधली के इल्ज़ाम लगा रही हैं, मगर शहबाज शरीफ ग्रुप के रहनुमा सियालकोट इलेक्शन को शफाफ कह रहे हैं। शहबाज शरीफ ने एक इंटरव्यू में मरियम नवाज की कश्मीर इलेक्शन मुहिम पर भी कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं, कुछ तनकीद की है, कुछ सवालात उठाए हैं। अब मोहम्मद ज़ुबैर ने भी तस्लीम कर लिया कि पार्टी के अंदर बयानिए पर इख्तलाफ मौजूद ज़रूर है। लेट्स वॉच मोहम्मद ज़ुबैर। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात पर मुस्लिम लीग नून ने मुल्क में और बैरून मुल्क तहरीक चलाने का ऐलान किया है। कल होने वाले इजलास के बाद पार्टी की जानिब से जारी एलामिये में यह कहा गया है कि 25 जुलाई को होने वाले इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर की नाक़िस कारकर्दगी और इंतज़ामी कमज़ोरी की मज़म्मत करते हैं। इन नताइज के खिलाफ भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। खुली धांधली के खिलाफ पूरी कुव्वत से तहरीक चलाई जाएगी। तहरीक मरहलावार पाकिस्तान तारिकीन वतन कश्मीरियों तक फैलाई जाएगी। शवाहिद मीडिया के सामने लाने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी जाएगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में मुदाखलत की नताइज से मसला कश्मीर कमज़ोर और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को नुकसान पहुँचा। ये वो मामलात हैं जो डिस्कस किए गए और फिर एलामिये की सूरत में जारी किए गए। उस्मान डार साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। ये दावा बार बार कर रही है मुस्लिम लीग नून कि सियालकोट में हुकूमती मशीनरी भी इस्तेमाल हुई, आपने अपने जो ज़राए हैं उनको भी इस्तेमाल किया और धौंस धांधली के हर इलेक्शंस भी पीएमएलएन ने धांधली ज़दा करार दी है। फिर उसके बाद कराची में भी जो NA 249 का ये इलेक्शन हारते हैं, वहाँ हमारी हुकूमत नहीं है, वहाँ ये सिंध हुकूमत पे इल्ज़ाम लगा देते हैं जी धांधली हुई है। इसी डिस्ट्रिक्ट में डस्का इलेक्शन ये जीतते हैं, वहाँ किसी किस्म का पंजाब हुकूमत की रियासती मशीनरी हो, वसाइल हो, उसका इल्ज़ाम नहीं आता है। वज़ीराबाद में हम इलेक्शन हारे हैं, वहाँ कोई रियासती मशीनरी या वसाइल का इस्तेमाल नहीं आता। इसी तरह खुशाब को ले लें, अगर सियालकोट इलेक्शन में धांधली ही करनी थी, वसाइल का इस्तेमाल करना था, रियासती मशीनरी का इस्तेमाल करना था, तो फिर वज़ीराबाद, डस्का और खुशाब में भी पंजाब गवर्नमेंट करती। बुनियादी तौर पे ये किसी उस इलेक्शन को मानने को तैयार ही नहीं है जो ये हार रहे हैं। इनका एक ही बयानिया जी धांधली हो गई है। इनके लिए वही इलेक्शन फेयर एंड फ्री है पाकिस्तानियों जो ये जीत रहे हैं। एक सवाल, आपने डस्का इलेक्शन का खुद जिक्र किया है। डस्का इलेक्शन में पूरी कौम ने देख लिया था और डिस्क्रिपेंसी थी वहां पर, ऐसा नहीं था कि नहीं है, तभी दोबारा वहां पे इलेक्शन हुआ। और जहां जहां आप और दीगर बातें कर रही हैं, वहां नून लीग का मौकफ ये है कि धांधली वहां भी होती है मगर वहां पे वो फिर भी जीत जाते हैं, और जहां पर दूसरी जगह धांधली होती है वहां धांधली से जीत जाते हैं। देखिए फ्रिया, द इशू इज, आपका रिपोर्टर मौजूद है अब तक का सियालकोट में, उससे ग्राउंड रियलिटीज पूछ लें। डस्का इलेक्शंस में अगर कहीं चंद बेज़ाब्तगियां थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया दोबारा इलेक्शन का, पाकिस्तान तरीके इंसाफ दोबारा इलेक्शन में गई, हमने उस इलेक्शन का कोई बाइकआउट तो नहीं किया था। सेकंड जब पोल हुआ हम हार गए, हमने नताइज तस्लीम किए। हम इनकी तरह धांधली नहीं खेल रहे। क्या हमने खुशाब में धांधली का इल्ज़ाम लगाया? क्या हमने वज़ीराबाद में धांधली का इल्ज़ाम लगाया? तमाम इलेक्शंस में पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वोट बैंक ऊपर गया। 21,000 से वज़ीराबाद से हमारा वोट बैंक ऊपर गया, 34,000 से डस्के में गया, 20,000 से सियालकोट में गया, 7,000 से खुशाब में गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पंजाब के लोगों की खिदमत कर रहे हैं तो हमारा वोट बैंक ऊपर जा रहा है ना। देखिए सियालकोट के डायनामिक्स मुख्तलिफ है। मैं 3-4 चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, नंबर 1, हमने 25 जुलाई को क्लीन स्वीप किया सियालकोट डिस्ट्रिक्ट में भी, और गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट की पांचों सीटें हम जीती। हमारा पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वर्कर चार्ज था, जोश और जज्बे के साथ बाहर निकला
बारिश थी, आंधी था, तूफान था उस दिन। दूसरा, जिस फैमिली को हमने टिकट अवार्ड की, एहसन बरियार साहब, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से तगड़ा इलेक्शन लड़ा, अच्छी स्ट्रेटजी तैयार की, इलेक्शन डे की प्लानिंग अच्छी की, अच्छी कंपेन रन की एहसन बरियार ने बतौर कैंडिडेट। तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, इन्हीं के MNA हैं वहाँ से, अरगमान सुबहानी, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जगह नरेंद्र मोदी की कह रहे थे मैं तस्वीर घर लगाऊंगा। ये माइंडसेट चला गया PMLN की लीडरशिप का नीचे तक। हमारा वो बॉर्डर बेल्ट एरिया है फरिया, लोगों को वहाँ शेलिंग का सामना है, लोग शाते पाते हैं, और उन्हीं के हल्के का MNA, सिटिंग MNA बोले कि मैं घर में नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाऊंगा। मोदी की जो नफरत पाई जाती है सियालकोट में पूरे मुल्क में, ये उसकी भी रिजल्टमेंट है, ये उसका भी रिएक्शन है। उसके साथ साथ वहाँ आज़ाद उम्मीदवार थे ताहिर उंदली साहब, 12,500 वोट उन्होंने पिछले इलेक्शन में आज़ाद लिए थे, वो भी हमारे साथ थे। हमारे पिछले कैंडिडेट सईद भली साहब, उन्होंने 40-42 हज़ार वोट लिया था, वो भी हमारे साथ ही थे। पूरी PTI ने मिलकर यूनाइटेड होकर इलेक्शन लड़ा है, वहाँ मुतहिद होकर सारी डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप इकट्ठी थी, वर्कर इकट्ठे थे, ISF, इंसाफ यूथ विंग, सब ने मिलकर बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन लड़ा है। देखिए, ये तो कभी कहते हैं जी वो सन इन लॉ हैं ताहिर खुर्शीद साहब के। देखिए, किसी से रिश्तेदारी होना जुर्म नहीं है। मेरे नज़दीक एहसन बरियार एज ए फैमिली, वो एक पॉलिटिकल फैमिली है वहाँ की, उनका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, आप अपने नुमाइंदे से पूछ लें। दूसरा, वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवार हैं, फिर उनकी कहीं जाके रिश्तेदारी है, ये कहना जी वो उनके रिश्तेदार थे, उनको जिता दिया गया। और दूसरा देखें, जो रियासत मुखालिफ बयानी है, मरियम नवाज का तकब्बुर, वो इस जमात को नीचे लेके जा रहा है। चाचा और भतीजी की जो जंग है, जो खुद आपने जुबैर साहब का बयानिया सुना दिया कि पार्टी कन्फ्यूजन का शिकार है, रहनुमा कन्फ्यूजन का शिकार है, और इनका अपना बयानिया, इनकी अपनी शरीफ ख़ानदान की जो इक़्तिदार की कह लें या एज ए पार्टी की आदत जंग है, वो इन सब नताइज का हिस्सा है। दूसरी तरफ हमने 3 सालों में इस हल्के में काम किए, पिछली कई दहाइयों से ये नून लीग के पास हल्का रहा, ये काम नहीं कर सके, तो लोगों ने हमें वोट दिए हैं वहाँ। आपने काफी डिटेल में बता दिया है कि जीतने की वजह से आपकी नजर में क्या है? अपने वोट फरिया पिछली दफा 57,000 से ज्यादा थे, इस दफा निकले ही 53,000 के करीब है। तो 4-5 हजार तो इनका वोटर बाहर नहीं आया। क्या हमने PMLN के वोटर्स को अगवा कर लिया था? अब इनका वोटर, इनका वर्कर डिमोरलाइज होकर घरों से नहीं निकला, बजाय कि जो ये खुद इनके काम है उनसे इनकी पार्टी तबाह हो रही है। अपनी शिकस्त को तस्लीम करें, अपने अंदर इतनी जुर्रत पैदा करें, इलेक्शन हारने की शक्ल में अगर इजाजत दें, आप PMLN को भी बता दें, इलेक्टोरल प्रोसेस मतनाज़ा ना बनाएं। ठीक है, आपने निशानदेही की, लेकिन PMLN से भी पूछते हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, पहले तो ये बताएं कि क्या सब मुत्तफिक हैं इस बात पर कि धांधली एक अकेली वजह है जिसकी वजह से आप लोग हारे हैं? लेकिन बात ये है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आज आपने प्रोग्राम में दावत दी। 2-3 चीजें जो हैं वो बड़ी वाज़ेह हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो बाय इलेक्शन होते हैं और बिलखुसूस जो कश्मीर का भी इलेक्शन है, इनके बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है, कश्मीर के इलेक्शन की बात करें तो पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट होती है, और पिछले अगर आप 15-18 साल की हिस्ट्री उठा के देखें तो वो पार्टी इलेक्शन जीतती है जो मरकज में हुकूमत में होती है। बाय इलेक्शन जिन सूबों में होता है, जाहिर है जो सूबाई हुकूमतें होती हैं उनका उनके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। और ये जो इलेक्शन हुए हैं इसके बारे में, जो सियालकोट का इलेक्शन है, इसमें अगर आप देखें तो इसी जिले में एक इलेक्शन होता है जो आज से 1 महीने पहले हुआ। यही जिला, यही लोग, यही वोटर्स, और उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि वो इलेक्शन कालदम हुआ, किस वजह से हुआ, पंजाब हुकूमत की क्या उसमें इन्वॉल्वमेंट थी। उसके बाद जब वो साफ और शफाफ तरीके से हुआ, सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हुई, तो हमने बड़ी वाज़ेह एक्सीज से वो इलेक्शन जीता। ये वही खिता है, ये वही वोटर्स हैं। और ये 1 महीने के अंदर कोई भी ऐसा काम जो अवाम की फलाह बहबूद से जिसका ताल्लुक हो, अवाम से रिलीफ का जिसका ताल्लुक हो, हुकूमत ने नहीं किया, जिस वजह से कोई यहाँ पे जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो अवामी मकबूलियत में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया, ऐसी कोई बात नहीं हुई। ये एक बेहतरीन इलेक्शन मैनेजमेंट है, इलेक्शन इंजीनियरिंग है, और उसमें जो तरीके इंसाफ के कामयाब उम्मीदवार है वो सब जानते हैं, कारोबारी फैमिली भी हैं और बाकी उनके जो अजीज रिश्तेदार हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं। तो ये पंजाब गवर्नमेंट की मशीनरी के साथ बड़े भरपूर तरीके से इलेक्शन को मैनेज किया गया है, लेट वी एक्सेप्ट दैट।
बट चौधरी जी, साहब, जी। उससे पहले जो इलेक्शंस आप लोग जीत गए, उस वक्त वो मशीनरी इस्तेमाल हो रही थी। तो हुई ना वो मशीनरी, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि डस्का के इलेक्शन में वो मशीनरी इस्तेमाल कोशिश नहीं की गई, बल्कि इस्तेमाल की गई। सो यू आर सेइंग कि लेकिन उस वक्त आप डिस्पाइट इस्तेमाल के जीत गए। उस वक्त नहीं, मैं वाजे कर देता हूँ, उस मशीनरी ने अपना काम दिखाया, लेकिन उसमें मीठा ज्यादा डल गया, वो एक्सपोज हो गई। जिन लोगों को जो जो काम दिए गए थे वो उन्होंने किए, लेकिन कुछ ज्यादा उसमें शिद्दत ज्यादा आ गई और वो चीजें मीडिया के जरिए एक्सपोज हो गई, जिसके नतीजे में वो इलेक्शन कलअदम करार देना पड़ा, पहले इलेक्शन कमीशन को और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को। तो फिर ये और एग्जाम्पल उसके हमारे बाद पास जाहिर है है- कि जहां काम गलत होता है वह मीडिया एक्शन लेता है, इलेक्शन कमीशन एक्शन लेता है, पकड़ा जाता है। इधर हम किस बेस पे कह रहे हैं कि दोबारा यही कुछ हुआ है? जस्ट ऑन द मैं अर्ज बेसिस करता के हूँ हार जी, गए हैं। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि लेकिन सबसे पहले मैंने ये बात की है कि जो इलेक्शन सूबों के अंदर होते हैं, वो जो सूबाई हुकूमतें होती हैं, उनका उन पर असरअंदाज होता है, एक नफसियाती असर भी होता है। लेकिन खास इस खिते की जो बात मैंने आपको बताई है, ये मुस्लिम लीगी हल्के हैं, मुस्लिम बिल्कुल लीगी है। सीट है, ठीक। बहुत मजबूत वो उम्मीदवार हैं हमारे क्या था? तारिक सुबानी साहब। उनके भाई वहां से खुश अख्तर सुबानी साहब जो हैं, वो अल्लाह को प्यारे हुए, उनकी वफात हुई। वो भी एक एलिमेंट होता है, हमदर्दी का एलिमेंट होता है। ये इनकी आबाई सीट है, 8 दफा वो ये इलेक्शन जीत चुके हैं। तो इनकी जो मैनेजमेंट है, जो इनकी इलेक्शन इंजीनियरिंग है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बट जो क्वेश्चन उठाया डार साहब ने कि मिसिंग वोट आपका, वो आपके ख्याल से वैलिड क्वेश्चन है? 3-4 हजार आपका मिसिंग वोट पिछली दफा से। देखिए ये बात होती रहती है ना, मैं इसके बारे में नहीं कोई राय दूंगा कि कभी आपके वोटर ज्यादा मतलब वोट डालने आते हैं, कभी कोई किसी वजह से कोई वोटर, मौसम की शिद्दत थी, बारिश शदीद थी, तो ये को 2-4 हजार वोट पूरे हल्के के अंदर ऊपर नीचे हो जाते हैं। इससे तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आप ये कहें कि किसी खास वजह से कोई वोटर नहीं आए। ये तो मतलब एक मामूली बात है, मैं समझता हूँ इसे। राइट। सो इसकी लेकिन जो कल कहा जुबैर साहब ने भी कि 2 बयानिए हैं। अभी हमने जो इस सियालकोट इलेक्शन को ले लें तो नौशीन इफ्तिखार साहबा कही थी कि बिल्कुल ठीक इलेक्शन हुए हैं, मलिक साहब कहे थे बिल्कुल ठीक इलेक्शन हुए हैं, लेकिन बाद में कहा कि धांधली हुई है। कश्मीर के ऊपर भी शहबाज शरीफ साहब ने खुल के नहीं कहा धांधली हुई है, मरियम नवाज उनकी टीम के लिए धांधली हुई है। बात ये है कि अल्फाज का चुनाव है, मैं वो बात किसी और तरीके से करूंगा, मेरी पार्टी का कोई बंदा वो बात किसी और तरीके से करेगा। मैंने आपको ये बात की है कि ये एक मैनेजमेंट है, इंजीनियरिंग है, इलेक्शन इंजीनियरिंग है। उसको दूसरा धांधली कह देगा, तीसरा उसको ज़्यादती कह देगा, चौथा उसको कहेगा जी इलेक्शन उन्होंने चोरी कर लिया है, कोई जगह रिग कर ली है। लेकिन ये बहरहाल एक भरपूर मैनेजमेंट इन्होंने की है। मैं इस पे अपने एक दोस्त हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मेरे साथ उस दिन एक प्रोग्राम में थे, मैंने उन्हें मुबारकबाद दी। मैंने कहा बेहतरीन इलेक्शन मैनेजमेंट आपने की है इन्होंने, इसमें तो कोई शक नहीं है। चले आप डार साहब को भी दे दें फिर ये मुबारकबाद। मैं देता हूँ जी, बिल्कुल। ये तो वैसे माशाल्लाह यानी इन चीजों के माहिर हैं, यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेशलिस्ट हैं ये माशाल्लाह। राइट। वक्त हुआ एक ब्रेक का एंड वी विल बी राइट बैक। And welcome back. I'll come to you to respond to this, Darsa, but I'll come to you, Shamila Faruqi first. क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठाने चाहिए, जबकि PMLN को जो अंदरूनी इतलात हैं वो ये है कि ज़्यादा परेशानी इस बात पे है कि पीपल्स पार्टी ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया उनसे। सो आप भी समझती हैं कि इंजीनियरिंग हुई है या धांधली हुई है, क्या हुआ है कश्मीर में? जी शुक्रिया फरिया। देखिए बात ये है कि हमारी जो जम्मू कश्मीर की बड़ी मेहनत, फिर वहाँ पर जो हमारी कैंपेन थी वो बहुत अच्छी, खुद मौजूद थे। उसके बाद आसिफा वहाँ पर आई और साहबा भी वहाँ पर मौजूद थी, और हमारी जो टॉप टियर की लीडर है वो भी वहाँ। देखिए PTI की हुकूमत ने कोशिश तो बहुत की, प्री पोल रिगिंग की, ऑन द डे पोल रिगिंग की और पोल रिगिंग की। गांधरबल जिस तरह वहाँ पहुंचे और जिस तरीके से लोगों को के बदले में ऑफर किए, फिर पोलिंग डे के अंदर एक वफात जो है पोलिंग स्टेशन के अंदर पाए गए। मतलब ये शदीद फर्जियां हैं इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट की। उसके बाद बहुत से पोलिंग स्टेशन के नताइज रोके गए, बहुत देर से आए। तो तमाम चीजें हैं जो धांधली के ज़मरे जाती। अब देखिए लेकिन मैं तो सलाम पेश करूंगी कश्मीर के लोग
कि उन्होंने इसके बावजूद अपने ज़मीर को देखते हुए इनको, जिस तरह होता है ना, ये ऐसे कहते हैं कि ये इन्होंने स्वीप कर लिए इलेक्शन कि पीपल्स पार्टी को 2 सीटें मिली, पीएमएल को 1 सीट मिली और वो सारे कुछ ले गए। पीपल्स पार्टी ने 11 सीटें निकाली और पीएमएल ने 6 निकाली और पीपल्स पार्टी एक मेजर ऑपोजिशन की जमात वहां उभर के आई। फिर एक रवायती हमने ये भी देखा है कि जो पार्टी हुकूमत होती है फेडरल गवर्नमेंट, तो एक रुख और जो जिसे कहते हैं एक बेंट होता है जम्मू कश्मीर लोगों का कि आपको वोट दिया जाए। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इलेक्शंस में ये भी तजवीज़ दी गई थी कि गैलप सर्वे को ले लें शमीला साहिबा, तो गैलप सर्वे के हिसाब से तो आपने बहुत बेहतर परफॉर्म किया पीपल्स पार्टी ने वहां पर। डू यू एग्री? नहीं, मैं आपको ये तो कह रही हूँ कि कश्मीर अवाम बड़ी हुजूर है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनको वोट के पैसे भी ऑफर किए गए उनके मिनिस्टर, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने ज़मीर को सामने रख के अपना वोट जो है वो कास्ट किया। और पार्टी कश्मीर के लोगों का जो एक रिश्ता है 3 जनरेशन का है, वो आज का नहीं। जानते हैं कश्मीरियों के हक को दरादियत के तरीके से पीपल्स पार्टी जो है हमेशा से सीधा तान के खड़ी रही है उनके साथ, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन बात यह है कि अभी सियालकोट के ऊपर जश्न मनाया जा रहा है। पूरे मुल्क में वो ज़मनी इंतखाबात हार के 1 सीट निकलना, ये शुक्रिया होना चाहिए। इनको ये देखना चाहिए कि वो सीटें जो उन्होंने जनरल इलेक्शन में भी निकाली थी भी इंतखाबात में हार गए। नॉर्मली होता है कि जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है वो निकालती है, लेकिन ये वो सीटें भी हार गए और के अंदर हार रहे हैं। तो इनके ऊपर भी गौर करना चाहिए। देखिए, और मुल्क के अंदर तारीखी महंगाई, तारीखी बेरोजगारी, तारीखी गुर्बत मौजूद है। मुझे तो पता कि इलेक्शंस में ये किस मुंह से आवाम के सामने जाएंगे वोट मांगने के लिए। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने नौकरियों का वादा किया और नौकरियां छीनी, रोजगार का वादा किया और रोजगार छीना। इन्होंने घरों का वादा किया, लोगों के घरों से छत निकल। इन्होंने कहा कि जी महंगाई कम करेंगे, इन्होंने लोगों के मुंह से आटा दिया, खाने पीने की। आपको पता है पाकिस्तान जो एक मुल्क और जो एक जमाने में 3 साल पहले तक ये गंदम एक्सपोर्ट करता था, चीनी एक्सपोर्ट करता था, आज फूड सिक्योरिटी है, आज इस बिकम अ नेट फूड इंपोर्टर। ये तशवीश की बात है। तो कम से कम नजरसानी करनी चाहिए कि वेयर हैव दे गॉन रॉन्ग। सो ये इश्यूज बहरहाल मौजूद हैं जो कि फेस करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। आपने क्वेश्चन उठाया कि किस तरीके से जनरल इलेक्शन में जाएंगे, बट कुछ सवाल कमिंग बैक टू सियालकोट इलेक्शन, I'll come back to you शमीर साहिबा। डार साहब, राना सनाउल्लाह ने इलेक्शन के दिन ये भी इल्ज़ाम लगाया कि कोई टीपू ट्रका वाले हल्के में असलहा लेकर खुलेआम घूम रहे थे और उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। ये टीपू ट्रका वाला कौन है, पहले तो ये बता दें, और ये असलहा लेकर कैसे घूम रहे थे? जी ये मुझसे पूछा आपने। देखें प्रिया, ये जो भी आप बातें कर रहे हैं इलेक्शन वाले दिन, माजी के सारे इलेक्शंस निकाल लें इंक्लूडिंग जनरल इलेक्शन, इस तरह की बेज़ाब्तगियाँ होती रहती हैं। मेरी नज़रों से तो ये फुटेज नहीं गुजरी, कौन सी फुटेज, और ये पता भी नहीं इस इलेक्शन की फुटेज है कि नहीं पुरानी। बट कोई है टीपू ट्रका वाला, कोई शख्सियत है ये? देखिए मुझे नहीं पता इनका, जो भी नाम आप ले रही हैं। देखिए बुनियादी तौर पे पब्लिक पोल हो चुका है। पंजाब के लोगों ने अपने वोट की ताकत से सियालकोट PP 38 पे फैसला सुनाया है। 5 की 5 आज़ाद जम्मू कश्मीर की गुजरावाला डिवीज़न की सीटें जीत ली हैं, लाहौर जीत ली है, मुल्तान जीत ली है। पंजाब में हमने आज़ाद कश्मीर की सीटें जीती हैं और प्रॉपर इलेक्शन हुआ है वहाँ। और ये कहना कि जी लोग अब ये महंगाई और ये जो बातें करते थे और ये जो PDM एक फ़िल्म लेके आई थी मार्केट में, ये अब सब पिट चुकी हैं। हमेशा दुनिया भर में फ्रिया आखिरी स्टेटिस्टिक्स लिए जाते हैं और आखिरी इलेक्शन जो सियालकोट में हुआ है, जो आज़ाद जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान में हुआ है, पंजाब में हुआ है, पंजाब के लोगों ने फैसला सुना दिया है। सो इसलिए बजाय कि ये धांधली खेलें, ये अपने घर को दुरुस्त करें। जब तक मरियम नवाज लीड करेंगी PMLN की कैंपेन, अल्हम्दुलिल्लाह हम इलेक्शन जीतेंगे भी, और 2023 में भी अगर ये करेंगी तो हम जीतेंगे। और हम एक परफॉर्मेंस बेस तो जीतेंगे। जो ये रियासत महालफ बयानिया, टकराव का बयानिया, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब का मफाहमत का बयानिया, ये इस जमात के अंदर
खुद एक धांधली की निशानदेही कर रहा है जो शरीफ खानदान अपनी जमात के अंदर कर रही है। PMLN के अंदर बहुत बड़ी तादाद में इलेक्टेड लोग मियां शहबाज शरीफ साहब को चाहते हैं बतौर सदर वो लीड करें। देखें, आज़ाद कश्मीर में इन्होंने कहा जी आज़ाद कश्मीर बहुत बड़ा हल्का था, लॉन्ग डिस्टेंस हल्का था, उनकी सेहत ठीक नहीं है, वो आज़ाद कश्मीर नहीं जा सके पार्टी सदर शहबाज शरीफ। लाहौर से सियालकोट तो 50 मिनट की ड्राइव पे और वो मोटरवे से है। ना हमजा शहबाज आए हैं ना शहबाज शरीफ आए हैं। हमजा शहबाज जैसे अता तारड़ इनके अभी इलेक्शन हेड करते हैं, कंपेन इंचार्ज बनाए जाते हैं, ये माजी में सब कुछ हमजा कर रहे थे। तो खानदान के अंदर जो डिवीजन आ चुकी है, मैंने जो आपको पहले कहा कि आप चाहते हैं कि हमजा शहबाज आए मैदान में। शरीफ खानदान के अंदर उसने वर्कर को गली मोहल्ले की सतह पे कंफ्यूज कर दिया है और अपनी घर की लड़ाई को छुपाने के लिए ये धांधली का सहारा ले रहे हैं, लेकिन धांधली के पीछे छुप रहे हैं। इनसे पूछे ना तारक फजल चौधरी साहब से कि ये मरियम नवाज के बयानिए के साथ हैं, ये शहबाज शरीफ के मफामत के बयानिए के साथ हैं, ये खुद कंफ्यूज होंगे, ये खुद फैसला नहीं कर सकेंगे, आपको क्लियर जवाब नहीं दे सकेंगे कि अपनी किस पार्टी लीडरशिप के साथ हैं। तो बुनियादी तौर पे PMLN खुद नीचे लेके जा रही है। इनका वोटर घर से नहीं निकला है सियालकोट में, इनका वोटर्स आज जम्मू कश्मीर में इनको वोट डालने नहीं निकला। जब प्रो मोदी रियासत मुखालिफ बयानियां, देखिए ये अहमदुल्ला को मिल रहे हैं वहां लंदन में, ठीक एक दिन पहले वो शख्स जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा था उससे मुलाकातें की जा रही हैं। रियासत एक पोजीशन ले चुकी है उसके लिए, लेकिन ये एक अपना एजेंडा ड्राइव कर रहे हैं। तो इन तमाम चीजों की हमारा काम है निशानदेही करना। इस्माइल गुजर इनका उम्मीदवार कहता है मैं मोदी को पुकारूंगा, हिंदुस्तान हमारी मदद करने आएगा। ऐसे उम्मीदवारों को ये टिकट देते हैं जो घर में वजीर आजम पाकिस्तान की बजाय मोदी की तस्वीर लगाता है। ऐसा उम्मीदवार जो मोदी को बुलाता है मदद के लिए, तो फिर ये पाकिस्तानियों से उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी PMLN को वोट देंगे। पंजाब के लोगों से ये उम्मीद करते हैं, वो लोग जिन्होंने शहादतें पाई हैं बॉर्डर बेल्ट के ऊपर हैं पंजाब में, उनसे ये उम्मीद करते हैं कि उस पार्टी को वोट देंगे जो नरेंद्र मोदी की तस्वीर घर में लगाना चाहते हैं। बट नून लीग तो कह रही है, इनसे तो लिखा है कि आपने मसले कश्मीर को कमजोर किया है। डार साहब ये ठीक बात की है नरेंद्र मोदी की। डार साहब ये तो कह रहे हैं कि आपने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को नुकसान पहुंचाया है, आपने जो इलेक्शन कराया है उससे मसला कश्मीर कमजोर हुआ है, और वो कह रहे हैं कि हम इंटरनेशनली इस बात को उठाएंगे, ये एलामिया में लिखा है। मैं समझता हूं फरीहा, जो तमाचा कश्मीर के अजीम लोगों ने अपोजिशन के मुंह पे मारा है अपने वोट की ताकत से, ठप्पा लगा के बताया है कि वजीर आजम इमरान खान उनका हकीकी सफीर है। ये हमें कश्मीर फरोश कहते थे कश्मीर का सौदा कर दिया है। मैंने बहुत से टॉक शोज में कहा कि अगर हम इलेक्शन हार गए तो हम वाकई समझेंगे कि कश्मीरी समझते हैं कि हमने शायद कश्मीर के मामले में कोई कमजोरी दिखाई है। इलेक्शन जीत चुके हैं अब ये बयानिया नहीं चलेगा। पंजाब में इलेक्शन जीत चुके हैं हम, बार बार करना जी गवर्नेंस है, महंगाई है, हम मानते हैं पाकिस्तानी मुश्किल वक्त से गुजरे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों की आज भी उम्मीदें वज़ीर आज़म इमरान खान से अगर इजाजत दें तो डॉक्टर लोगों से नहीं जुड़ी, जो सवाल लूट मार करके मुल्क से बाहर असासे बना रखे हैं, इन लोगों से नहीं जुड़ी, इसलिए PDM दफन हो गई, दम तोड़ गई PDM, लोग बाहर ही नहीं निकले। डॉक्टर साहब हम एक ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। फजल चौधरी, एक तो सवाल आपसे उस्मान डार साहब ने कहा कि आप बता दें कि शहबाज शरीफ साहब का रियासत या मुफाहमत वाला बयानिया आपको पसंद है या मरियम नवाज का जहारियाना अंदाज आपको पसंद है, पहले तो ये बता दें। देखिए जी, हमारे जो सियासी मुखालिफिन या दीगर जमातें हैं उन्हें बड़ा शौक है कि नए नए नाम देने, अब ये निज़ामती बयानिया है, ये मुफाहमती बयानिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कभी भी अपने किसी मीटिंग में, अपने किसी प्रेस रिलीज में, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी ये कहा है ये हमारा मुफाहमती बयानिया, ये हमारा मुफाहमती बयानिया है। हमारा बयानिया रूल ऑफ लॉ का है, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने का है, कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत का है। हर फर्द और इदारे का आईनी हदूद के अंदर रह के काम करने का नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया है। अगर ये उस्मान डार साहब को मज़ामती लगता है
तो ये मज़ामती है। बट अभी थोड़ी देर पहले मैंने जुबैर साहब का एक स्टेटमेंट चलाया डॉक्टर साहब, जो उन्होंने कल दिया है, वो कह रहे हैं कि हमें दीवार से लगाएंगे तो कंफ्यूजन आएगी, हमारी जमात में कंफ्यूजन है, 2 बयानिए हैं। ही जस्ट कंफर्म्ड इट। नहीं, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बात की है, किस कॉन्टेक्स्ट में किसने तुमसे क्या सवाल किया और उसको उन्होंने क्या जवाब दिया। अब उनकी एक स्टेटमेंट से लगाएंगे तो उसका रिएक्शन आएगा। ये तो आप कहते हैं कि अगर किसी को भी दीवार से लगाएं, सियासतदानों को छोड़ दें, आप रोजमर्रा की अपनी जिंदगी के अंदर किसी को दीवार से लगाएंगे तो उसका रिएक्शन तो आता है। जब तक स्पेस होती है एब्जॉर्ब करने की, स्पेस होती है चीजों को कूलली हैंडल करने की, तो वो करते हैं, सारी दुनिया करती है। लेकिन दीवार से तो किसी को भी लगाएंगे तो उसका रिएक्शन आएगा। ये तो कोई ऐसी, मैं समझता हूँ कि कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसने इससे पहले भी पाकिस्तान की सियासत की है। बड़ा शौक है जनाब, ये रियासत के खिलाफ बात कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। आज रियासत के ऊपर जो शब खून मारे गए हैं, जो आइन को पामाल नहीं किया गया, उसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं पाकिस्तान की तारीख में, क्या डार साहब या इनके दीगर कोई और लीडर उसकी तायीद कर सकते हैं? हम उसको गलत कह रहे हैं और हम कह रहे हैं कि आइंदा पाकिस्तान में इस तरह का कोई चीज ना हो। एक आइन और कानून के अंदर रह के, ज़ाब्ते के अंदर रह के इस मुल्क को चलाएं। जो इस वक्त भी सूरत हाल है, अभी ये कहेंगे कि मुल्क में माशाल्लाह नहीं है, लेकिन आप जरा पाकिस्तान से बाहर के लोगों से पूछें कि पाकिस्तान के अंदर जो आपकी गवर्नमेंट है, इसके बारे में लोग क्या राय रखते हैं। कौन सी बैसाखियां हैं जिनके सारे लोग कहते हैं कि आप चल रहे हैं। ये इन्हें खुद भी पता है, सब अच्छे तरीके से जानते हैं। आप अगर आईनी हुदूद के अंदर रह के मुल्क को चलाएंगे, इदारे आईनी हुदूद के अंदर काम करेंगे, मुल्क बेहतरीन चलेगा। कौन सी चीज है जो अल्लाह ताला ने इस मुल्क को नहीं दी है? कौन से वसाइल है, कौन सी खूबसूरती है जो अल्लाह ने इस मुल्क को नहीं अता की है? हमसे ये मुल्क हो रहा, तो बुनियादी वजह ये है कि मैं अपनी मेरी हुदूद है, बाहैसियत मेंबर कौमी असम्बली, बाहैसियत वजीर, बाहैसियत कोई सरकारी अफसर, बाहैसियत एक जज, बाहैसियत एक मीडिया पर्सन, बाहैसियत एक जर्नल, अगर मैं अपनी उन हुदूद से बाहर निकलूंगा, आपकी हुदूद में घुसूंगा जो आपकी हुदूद है, तो आप किसी और की हुदूद में घुसेंगे तो ये काम खराब हो गया। सिंपल सी बात है। आपको काम खराब लग रहा है डॉक्टर साहब? आपको लग रहा है कि कोई मसला है यहाँ पर इदारों की जो रूल्स हैं उनका तयन करने में या उनकी हदूद का तयन करने में? क्योंकि ये लोग तो कहते हैं कि हम एक पेज पे हैं, इदारे भी यही कहते हैं, ये भी यही कहते हैं, मगर आपको लग रहा है कि नहीं है? देखिए, ये जो एक पेज का फलसफा है, मुझे ये बताएं कि वो एक पेज क्या है, वो कौन सा एक पेज है? क्या वो बनीगाला का कोई एक पेज है कि जिसको ये एक पेज कहते हैं? हम ये समझते हैं कि जो हमने गवर्नमेंट इसलिए अपनी की है, या इससे पहले भी मियां नवाज शरीफ साहब की 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, एक पेज होता है पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की सालमियत। यही पेज पॉलिटिकल गवर्नमेंट का होता है, यही पेज इंटेलिजेंस के इदारों का होता है, यही आपकी अफवाज का होता है। राइट। मुझे बताएं कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है कि जिसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट खुदा न खास्ता पाकिस्तान की तरक्की और सालमियत के खिलाफ रही हो और फौज कहे कि नहीं तरक्की और सालमियत चाहिए, पॉलिटिकल ने कहा हो कि नहीं तरक्की और सालमियत नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये एक ही पेज होता है और मुल्क की सालमियत खुदा मुख्तारी का पेज है। ये इन्हें नया शौक है, कोई नया पेज है इनका, मुझे वो समझ में नहीं आता। ये किस पेज पे खेल रहे हैं? क्योंकि लास्ट सेगमेंट डार साहब आपने अभी काफी चीजों को निशानदेही की जो आपको लगता है कि बयानिया मुज़ाहमती है, आपको लगता है जारियाना है। आपने कहा मुहिब से मुलाकात की नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन से पहले, आपने कहा कि फौज से लोग मोहब्बत करते हैं, जो सेंटिमेंट्स थे वो हर्ट हुए थे, मगर अभी आपने डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का एनालिसिस सुन लिया है, वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है और जो मामलात हैं वो इदारों की हदूद के तयन करने का है। देखें फरीहा, चंद माह ठहर जाएं, आप देखेंगे कि PMLN के अंदर से आवाज़ें उठेंगी और जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा, ये लोग जो अभी TV टॉक शोज़ में बैठ के कह रहे हैं कि इनकी जमात एक डिवीज़न का शिकार नहीं है, वो तो हर मीडिया के तमाम लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। हमारी तमाम तर तो गवर्नेंस के ऊपर है, आवाम को रिलीफ देने के ऊपर है और ग्रोथ एंड ग्रोथ उसको इंशाल्लाह ताला हम हिट करेंगे, टारगेट करेंगे पूरा इंशाल्लाह ताला। जो एक इकनॉमिक रिवाइवल हुआ है ये पिछले 4-5 माह में आपने देखा है, मईशत के इशारे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम लॉन्च होने जा रहा है, लोगों को लाखों लोगों को गुर्बत से निकालने का ये प्रोग्राम है, महंगाई कम करने का प्रोग्राम है, कहीं पर यूथ को आसान शराइत पर कर्ज भी दे रहे हैं, स्किल्स भी दे रहे हैं, एहसास प्रोग्राम चल रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर के ये सारे प्रोग्राम पब्लिक को अब रिलीफ देने की तरफ आ चुके हैं। तो इंशाल्लाह ताला
इंशाल्लाह पूरी तैयारी के साथ 2023 के इलेक्शन में जाएंगे और आप फिर देखेंगे ये फिर हारेंगे और फिर ये धांधली करेंगे। लेकिन महंगाई का आपने जिक्र नहीं किया डार साहब, उससे मैं थोड़ी परेशान हुई हूँ। आपने महंगाई का कहीं जिक्र नहीं किया। महंगाई को भी कम करेंगे। देखिए महंगाई जो थी इनकी तबाह हाल मुईशत का किरदार है। कोरोना पेंडेमिक पूरी दुनिया में महंगाई है। बरतानिया, अमेरिका, जापान, जर्मनी, आप नाम लेते जाएं, मिडल ईस्ट, हर जगह इन्फ्लेशन है। हिंदुस्तान में देखें इकोनॉमी तबाह होकर रह गई है, ग्रोथ नीचे आ गई है, महंगाई हर तरफ, आवाज शोर शराबा। मकसद ये है कि हमें देखना है कि अगले 2 साल में हम आवाम को क्या रिलीफ दे सकते हैं, क्या डिलीवर करने जा राइट एग्जैक्टली। ये धांधली खेलते रहेंगे, इनके पास कोई शफायत नहीं है। हमने 4 हलकों की बात की थी, बाद में चारों में धांधली निकली जब खुले, तो इन्होंने अभी तक क्या सबूत दिए हैं? सियालकोट के अगर सबूत हैं, जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। 10 का इलेक्शन में गए थे ना, 23 पोलिंग स्टेशन फरिया इन्होंने मांगे थे, इलेक्शन कमीशन ने सारा इलेक्शन दोबारा। I have to wrap it up, but it's a good suggestion, Dr. Tariq. Next 2 years तक पब्लिक को गुमराह करने के लिए इलेक्टोरल प्रोसेस को ये कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, मतनाज़ा बना रहे हैं। Okay, good suggestion. Thank you so much for joining us on the program. डार साहब का कहना ये है कि 10 का आप चले गए थे इलेक्शन कमीशन के पास, तो नताइज निकल आए थे। जो आपके पास सबूत हैं वो लेकर आ जाएं, यकीनन सुनवाई होगी। Until my next show, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।